आज हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर्स में हम लोग कॉमा को किस तरह यूज़ करते हैं और हम लोग समझेंगे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है और इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। तो उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो, पिछले वीडियोस में हमने नंबर्स के बारे में जाना था कि नंबर्स को हम लोग किस तरह से फॉर्म करते हैं। मतलब नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स, और डिजिट्स क्या होते हैं हमारे, तो 0 से लेके 9 तक इन्हें हम डिजिट कहते हैं। और इनको मिलाकर जो भी फिगर्स बनते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, तो नंबर्स कहते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं वो भी बहुत टाइप्स के होते हैं। तो हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ा था। नेचुरल नंबर क्या, जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, तो इन्फिनिटिव तक। और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, तो इन्फिनिटिव तक। ठीक है। तो इसी तरह से इंटीजर भी आता है, इवन नंबर आता है, ऑड नंबर आता है, प्राइम नंबर आता है, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, ऐसे करते हुए कई ऐसे नंबर्स के टाइप्स होते हैं। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इन दो टाइप्स पे फोकस करेंगे, मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड इंडियन नंबर सिस्टम। और छोटा सा रिव्यू ले लेंगे रोमन नंबर सिस्टम भी क्या होता है। ठीक है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश नंबर सिस्टम भी कहते हैं, और ये मोस्ट यूजेबल एंड मोस्ट फेमस है कंपेयर टू इंडियन नंबर सिस्टम एंड रोमन नंबर सिस्टम। मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का हम लोग यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और ये फेमस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर आप लोग अपने यूट्यूब पे देख लो या इंस्टा देख लो या ऐसे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अगर आप देखोगे, तो जो आपको लाइक्स मिलते हैं या सब्सक्राइबर्स मिलते हैं वो किस फॉर्मेट में मिलते हैं, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और ब्रिटिश नंबर सिस्टम कह लो। ठीक है। फिर हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, इसे हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। देन कम्स आर रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं उनको हम लोग यूज़ करके एक फिगर बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, नंबर्स। तो देखो, रोमन नंबर सिस्टम में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, तो I, V, X, L, C, D एंड M। इनको यूज़ करके हम लोग अपने नंबर्स को लिखते हैं। ये कैपिटल में भी यूज़ होते हैं और स्मॉल में भी यूज़ होते हैं। तो I का मतलब होता है 1, V 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मीन्स 100, D मतलब 500 और M का होता है 1000। ठीक है। और रोमन नंबर सिस्टम का एक रूल होता है कि आप इन अल्फ़ाबेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पाँच बार नहीं, सॉरी 4 बार यूज़ करोगे। ठीक है। और अगर जब 5वें बार उस अल्फ़ाबेट को लिखने की नौबत आ रही है, मतलब 5 बार तो आप लिखोगे नहीं, उसको लिखोगे कितनी बार, 4 बार। और अगर कोई ऐसा नंबर आ गया, जैसे मान लो कि हम लोग M का मतलब लिखते हैं 1000, अगर 2M लिख दिया तो 2000। उसी तरह अगर हमने 3M लिख दिया तो क्या मतलब होगा, वो 3000। फिर अगर 4 बार M लिख दिया तो 4 बार M का मतलब क्या है, तो 4000। लेकिन हम लोग 5000 के लिए 5 बार M नहीं लिख सकते, क्योंकि रोमन नंबर्स का ये रूल है कि आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ सिर्फ 4 बार कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो 5 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो जब 5 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है क्या, 5000। ठीक है। 5 को हम लोग कैसे लिखते हैं, V। अब 5000 को हम लोग 5 टाइम M नहीं लिख सकते। ठीक है। तो इसीलिए
ऐसे केस में क्या होता है कि v के ऊपर आप एक बार दे दोगे, ठीक है। मोस्टली हम लोग इसी बार का यूज़ करते हैं। हालांकि इसमें 2 टाइप्स ऑफ बार्स दिए हुए हैं। पहला तो हमारा ये और दूसरा हमारा ये। तो इसको हम लोग रेयरली कहीं यूज़ करते हैं, मोस्टली इसी बार का यूज़ होता है, ठीक है। तो जब बार ऊपर आ गया तो इसका क्या मतलब है कि v मतलब 5 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1000 से, ठीक है। तो बार का यूज़ कब करते हैं हम लोग, बार इज़ यूज्ड इन केस ऑफ रिपीटिशन। तो यहाँ पे m जो है वो रिपीट हो रहा था, तो 5 बार तो रिपीट हम लोग कर नहीं सकते, तो कहाँ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, बार का यूज़ करते हैं फॉर रिपीटिशन। और बार का मतलब क्या है कि द नंबर इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 5 को हम लोग 5 टाइम m नहीं लिख सकते, तो 5 का हमारा पास सिंबल क्या है, तो है v, और v के ऊपर बार दे दिया, तो उसका क्या मतलब है कि v को हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, मतलब 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, जो हो गया 5000। तो इसमें इतना ही समझ लेते हैं। अब समझते हैं हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम के प्लेस वैल्यू को। ये हमने अपने पिछले वीडियोस में भी देखा था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्लेस वैल्यू हमें पता है कि हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले क्या आ रहा है, वंस, जिसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। उसके आगे अरब भी आता है, तो उतना आगे नहीं जाना है। तो हम लोग पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से, फिर यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। इसी तरह से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जब हम लोग प्लेस वैल्यूज़ देते हैं तो ये भी हम लोग राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चेंजेस क्या हो जाता है, देखना। देखो, यहाँ पे वंस है, यहाँ पे भी वंस है, यहाँ 10, यहाँ पे भी टेंस, यहाँ पे 100, यहाँ भी 100, फिर ये हमारा 1000, ये भी हमारा 1000, ये हो गया हमारा 10,000, और ये भी हो गया हमारा 10,000, ठीक है। लेकिन हम लोग 10,000 के बाद इंडियन में लिखते हैं लैक्स, यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लैक्स की जगह हम लोग क्या बोलते हैं, 100,000। तो देखो, इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी राइट साइड से ही स्टार्ट होता है। अब इसकी प्लेस वैल्यूज़ को देखो, यूनिट मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1000 के बाद आता है मिलियन, तो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। तो देखो, इनमें डिजिट्स कितने होते हैं, वंस में तो 1 डिजिट होता है, टेंस में 2 डिजिट का नंबर होता है, 100 में 3 डिजिट का नंबर होता है, 1000 में 4 डिजिट का नंबर होता है, 10,000 में 5 डिजिट का नंबर होता है, 100,000 में 6 डिजिट का नंबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में हमने पीछे देखा था कि 6 डिजिट होते हैं, मतलब 5 ज़ीरो होते हैं और उसके साथ एक 1, मतलब इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6, तो इसको इंडियन नंबर सिस्टम में हम क्या कहेंगे, 1 लाख। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो 100,000। अब 100 कैसे, इसको हम लोग आगे समझेंगे कि जब हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं तो इसको पढ़ने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। फिर 100,000 के बाद स्टार्ट होता है मिलियन वाला हाउस, ठीक है। तो मिलियन के हाउस में कौन कौन है, तो मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है बिलियन वाला हाउस, जिसमें आता है 1 बिलियन,
10 बिलियन एंड 100 बिलियन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप इनको हाउसेस में डिवाइड कर सकते हो। तो पहले 3 जो है वंस हाउस, फिर बाकी के 3 आते हैं 1000 के हाउस में, फिर 3 को हम लोग काउंट करेंगे मिलियंस के हाउस में, फिर रिमेनिंग 3 को हम लोग काउंट करेंगे बिलियन, फिर ऐसे ट्रिलियन, ऐसे बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो क्या था, यूज़ ऑफ कॉमास, मतलब कॉमास का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। टू रिप्रेजेंट अ नंबर सिस्टमैटिकली एंड फॉर बेटर रीडिंग। तो कॉमा का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, नंबर्स को सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करने में और रीडिंग को बेटर तरीके से समझने में। कॉमास को हम लोग सेपरेटर्स भी बोलते हैं, को जो नंबर्स को सेपरेट करता है। ठीक है, तो देखो यूज़ ऑफ कॉमास में हम लोग पहले समझेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग कॉमा का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखो, माना अगर कोई नंबर दिया है 5 6 7 1 3 4 8, तो एग्ज़ाम्पल के लिए ये नंबर मान लो। अब हमें क्या करना है कि इसमें कॉमास का यूज़ करना है। तो अगर प्लेस वैल्यूज़ एक बार अगर देख लें, तो हमने क्या देखा था कि प्लेस वैल्यूज़ को हम लोग कहाँ से करते हैं, तो राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट तक जाते हैं। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, 4 का है टेंस, 3 का है 100, 1 का है 1000, 7 का है 10,000, 6 का है 1 लाख और 5 का है 10 लाख। ठीक है, तो प्लेस वैल्यूज़ तो पता ही है कि राइट से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ कॉमा, तो हम ये समझते हैं कि हम लोग इसमें कॉमास का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो देखो, इंडियन नंबर सिस्टम का रूल क्या है कि जब आप कॉमा का यूज़ करते हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड से पहले के 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग सिर्फ 2 डिजिट्स को यूज़ करके कॉमा करते हैं। तो इसमें क्या है कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए पहले हम लोग 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कंटिन्यूअसली 2 डिजिट्स को ही पकड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि द फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर 100 प्लेस। ठीक है, तो जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है नंबर्स के, तो देखो पहला कॉमा किसके बाद आया, तो 100 प्लेस के बाद, मतलब 5 के बाद। फिर उसके बाद जो कॉमा आ रहा है वो कंटिन्यूअसली 2 डिजिट्स के बाद ही आता है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में यूज़ ऑफ कॉमा पहले 100 के बाद आता है, उसके बाद फिर सिर्फ 2 डिजिट्स के बाद ही हम कॉमास का यूज़ करते हैं। लेकिन यही जब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आते हैं तो जो रूल्स है वो चेंज हो जाता है। देखो, इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एज it is being used, we have ones, tens, 100,000 and then millions. 1 million is a thousand thousands. Commas are used to mark thousands and millions. It comes after every 3 digit from the right. तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है कि पहले तो 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। लेकिन वही जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बारी आती है तो उसमें हर 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है, पहले के 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा, उसके बाद यहाँ पे तो 2 डिजिट दिया है। मान लो अगर यहाँ पे भी कुछ डिजिट्स आगे बढ़ाए रहते तो हम लोग फिर से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते। तो क्या कहा है कि द फर्स्ट कॉमा मार्क्स थाउजेंड्स एंड द नेक्स्ट कॉमा मार्क्स मिलियन। फॉर एग्जाम्पल द नंबर, ये दिया हुआ है हमारे पास नंबर, इज रेड इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एज 50 मिलियन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिलियन।
अब मिलियन कैसे, देखो ये हमारा वंस, टेंस, 100, फिर ये 1000, 10,000, 100,000, ये 1 मिलियन और ये 10 मिलियन। तो 10 की जगह पे क्या है यहाँ पे हमारे पास 50, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 50 मिलियन। फिर इस नंबर को हटा दो और इस नंबर को हटा दो, तो इसको अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे 801, 801 पढ़ेंगे। लेकिन ये किस यूनिट पे था, मतलब किस प्लेस वैल्यू पे था, तो देखो यहाँ तक तो हमारा वंस, टेंस, 100 आया, यहाँ पे क्या था हमारा 1000, 10,000 एंड 100,000। तो ये किस हाउस में था, तो 1000 के हाउस में। तो अगर नॉर्मली सिर्फ इस नंबर को आप पढ़ोगे तो आप किस तरह से पढ़ोगे 801, लेकिन ये किस हाउस में है, तो 1000 के हाउस में। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे 801,000। देखो यहाँ लिखा है 801,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ रहा है हमारा 592। तो अगर इन नंबर्स को हम लोग हटा दें तो अब इसको हम लोग नॉर्मली कैसे पढ़ेंगे 592। तो जो रिमेनिंग नंबर है उसको हमने क्या लिखा 592। तो अब इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग 50,801,592। तो आपको जब लिखते हो इनके प्लेस वैल्यूज़ को तो आपको याद रखना है कि ये लोग किस हाउस में आ रहे हैं, ठीक है। इन इंडियन नंबर सिस्टम इट इज़ 5,08,01,592। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो पढ़ने का तरीका अलग हो गया। अब इंडियन नंबर सिस्टम में जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो देखो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लैक्स, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ तक का है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे 5 करोड़ 8 लैक्स, क्योंकि ये लैख की जगह पे था। फिर 1000, देखो इसमें ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए कभी कभी बच्चे ज़ीरो को किस तरह से उसमें ऐड करना है ये समझ नहीं पाते हैं। तो 5 करोड़ है। 5 करोड़ क्यों, क्योंकि हमारा ये जो ज़ीरो है वो किस प्लेस वैल्यू पे है, तो 10 लाख पे। और इसको हम लोग 0 लाख तो लिख नहीं सकते, तो इसीलिए इसको हम लोग सिर्फ 5 करोड़ बोलेंगे। जैसे मान लो कि अगर आपको दिया हुआ है 2001, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे 2001, ठीक है। उसी तरह इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 करोड़, फिर 8 लैक्स, फिर ये ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, मतलब नंबर प्लेस में कोई वैल्यू नहीं ऐड करेंगे। फिर 1592। इसको कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो कि एक नंबर है 48563241, ठीक है। तो अगर हमें इसको इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमास का यूज़ करना पड़ेगा, तो इंडियन नंबर सिस्टम का रूल क्या था कि स्टार्टिंग के 3 डिजिट में हम लोग कॉमा लगाते हैं, उसके बाद कॉमा कब आता है, हर 2 डिजिट के बाद कॉमा हम लोग लगाएंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम का क्या रूल है, स्टार्टिंग के 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर रिमेनिंग 2 डिजिट के बाद। अब इसको हम लोग प्लेस वैल्यूज़ देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर ये 10,000, फिर ये आ रहा है हमारा लैक्स, ये आ रहा है 10 लाख और ये आ रहा है करोड़। तो अगर हम लोग इसका प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे, मतलब नंबर नेम लिखेंगे, तो किस तरह लिखेंगे 4 लाख, फिर 4 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 4 करोड़ 85 लाख, क्योंकि ये लाख के हाउस में है, ये 1000 का हाउस है और ये वंस का। तो 4 करोड़ 85 लाख 63,000
210। सपोज एक और नंबर कंसीडर करते हैं 3852001332। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर ये 1000, ये 10,000, ये लैक्स, ये 10 लाख, ये करोड़ और ये 10 करोड़। तो देखो ये दोनों किस हाउस में है, तो करोड़ के हाउस में। फिर ये वाले किस हाउस में है, हमारे लाख के हाउस में। ये है हमारे 1000 के हाउस में। फिर ये हम तीनों एक साथ कंसीडर करते हैं। अब तीनों एक साथ क्यों, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जब हम लोग नंबर्स में, मतलब इंडियन नंबर सिस्टम का रूल क्या है कि नंबर्स में जब कॉमा यूज़ करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग के 3 डिजिट में यूज़ करते हैं, फिर बाकी के 2 डिजिट्स में हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ कॉमा करते हैं। तो हमारा कॉमा कहाँ आएगा, पहले तो 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमास को हम लोग यूज़ करेंगे। अब अगर इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो ये किस हाउस में है, तो करोड़ के हाउस में। तो इसका नाम कैसे आएगा, 38 करोड़। ये 38 है और किस हाउस में है, करोड़ के हाउस में। तो 38 करोड़, फिर ये 52 किस हाउस में है, तो लाख। 38 करोड़ 52 लैक्स। और ये 00 1000 के हाउस में है, लेकिन हम लोग इसको ज़ीरो को कोई नेम वैल्यू नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 52 लाख। फिर इस पर आ जाएंगे जहाँ पे नंबर्स रहते हैं वहाँ पे ज़ीरो को लीव कर दो, 132। तो कैसे पढ़ेंगे 38 करोड़ 52 लैक्स 132। ठीक है, तो इसी तरह एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 5832012334। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का रूल क्या था कि राइट से लेफ्ट साइड हम लोग कॉमास का यूज़ करते हैं। उससे पहले हम लोग प्लेस वैल्यूज़ देखते हैं। ये 0, टेंस, 100, फिर ये 1000, 10,000, ये 100,000, ये मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। और फिर हमने क्या देखा था कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जब हम लोग कॉमास का यूज़ करते हैं तो हम लोग हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमास का यूज़ करते हैं। हर 3 डिजिट के बाद कॉमा का यूज़ होता है। तो अब देखो ये जो है किस हाउस में है, तो वंस के हाउस में। किस हाउस में है, वंस। ये तीनों नंबर किस हाउस में है, तो थाउजेंड्स के हाउस में। और ये मिलियन के हाउस में। तो देखो इंडियन नंबर सिस्टम को समझना तो एक तरह से थोड़ा बहुत इजी भी है। इसमें जब हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नाम लिखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसमें क्या करना रहता है, देखो नाम हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेमिंग हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो जब इसका नाम हम लोग लिखेंगे तो पहले तो देखो कॉमा, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आ गया है। अब इसका नाम देखो, जब हम लोग नाम लिखेंगे तो पहले हम लोग सिर्फ इस नंबर पे फोकस करेंगे। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको किस तरह से पढ़ेंगे, तो 583। कैसे पढ़ेंगे, 583। तो ये तो समझ गए हम लोग कि इसको पढ़ेंगे कैसे, 583। अब ये समझो कि ये किस हाउस में है, तो ये हमारा है मिलियन के हाउस में। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, 583 मिलियन। ठीक है, 583
मिलियन, फिर ये 3 डिजिट्स लेंगे हम लोग, तो ये क्या है हमारा 201। अब इस नंबर को ध्यान मत दो और इस नंबर को भी फिलहाल मत देखो, सिर्फ ये 3 डिजिट्स देखो। तो ये क्या है हमारा 201 और ये किस हाउस में है, तो 1000 के हाउस में। तो 201,000 कितना हुआ हमारे पास 583,201,000। अब ये लास्ट क्या बचा 234। तो कैसे पढ़ेंगे इस नंबर को 583,201,234, 234 और ये वंस हाउस। तो ये मिलियन के हाउस में, ये 1000 के हाउस में, ये वंस के हाउस में। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग इनका नंबर्स लिखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 243241123। ठीक है, तो देखो कॉमा कहाँ लगेगा, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। प्लेस वैल्यूज कैसे देंगे हम लोग, तो वंस, टेंस, 100, फिर ये 1000, 10,000 और ये 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इनके हाउसेस को डिवाइड करते हैं। तो ये किस हाउस में है, तो ये मिलियन के हाउस में, ये 1000 के हाउस में और ये वंस के हाउस में। ये मिलियन के हाउस में, ये 1000 के हाउस में, ये वंस के हाउस में। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो 243 मिलियन, 243 मिलियन, 241,000, 243 मिलियन, 241,123। तो देखो कैसे लिखेंगे 200 और क्या है 43, 243 मिलियन, फिर कॉमा, फिर क्या है हमारा 241, तो 241 1000 क्योंकि वो 1000 के हाउस में था और लास्ट में क्या है 123। तो 1000 के बाद 123। तो ये है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखने का तरीका। सपोज़ अगर इसको हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में करते तो क्या होता, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर ये लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अगर उसी को लिखते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तब 2 हाउस को लेते, ये करोड़ के हाउस में, फिर ये लैक्स के हाउस में, ये 1000 के हाउस में और ये तीनों वंस के हाउस में। तो कैसे लिखते 24 करोड़ 32,41,123। तो बस कॉमास के अकॉर्डिंग ही डिफरेंस हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो यूज़ ऑफ कॉमास में हमने क्या पढ़ा कि इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा का यूज़ पहले 3 डिजिट्स पे होता है, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा का यूज़ हम लोग करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है,
हर 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। तो बस इसमें इतना ही है। अगली वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर मतलब प्रॉब्लम सेट्स को सॉल्व करेंगे। जितने भी एक्सरसाइज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।